टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और आज के लिए हम टाइम से खबरें निकाल कर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है, दिसंबर की 30 तारीख। देर तक दिसंबर हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग शरीक है। तो मतलब ये होता है कि इस साल के लिए 2 दिन बाकी रह गया। आज और कल लेकर 2 दिन बाकी रह गया तो ये साल भी हम लोगों से अलविदा ले लेगा। वैसे तो कोर्स की बातें हमेशा आपको बताते हैं और कोर्स के मुतालिक ये बताई जाती है कि कोर्स दालिंग कोर्स वास्कैन बवेकिंग कोर्स किलमतवेर। तो बोले ये सिर्फ दिखावा के लिए था, अब तो कोर्स फिर ऊपर जा रहा है। कल के लिए US डॉलर हमारे ख्याल में 21.05 था और एरो के वास्ते 22.05। और आज बताई जाती है कि वेसल कोर्स जो है कम भी उसके पास ये सिर्फ कुछ दिनों तक ठहरा हुआ था, कुछ दिनों तक काम किए। कल शाम को आनकोप कोर्स US डॉलर के लिए 20 SRD था और कैर्स के वास्ते यानी कैर्स के दिनों में ये नीचे जाकर करीबन 18 SRD हो गया था और इस वक्त में फेयरकोप कोर्स जो है ये फिर चढ़ रहा है। अब 20 से लेकर 21.5 तक हो चला ये US डॉलर के लिए और हमारे ख्याल में एरो के वास्ते तो 22.5 तक शायद होगा। तो आप महसूस कर रहे हैं कि कोर्स फिर कुछ दिनों तक एक ही जगह पर ठहरने के बाद अब ऊपर जा रहा है। तो यह भी हम आपके सामने रख दिए। और तेल का दाम तो उसी तरह से हमारे ख्याल में सभी सर्विस स्टेशन के पास एक ही तरह से है। ऑन लेदर यह है 17 तक और डीजल के वास्ते 17 तक। अफसोस भरी बात ये हम आपको बता दें कि eerste vuurwerkslag voor geregistreerd। अबे भैया पुराना साल नहीं हुआ, नया साल नहीं हुआ, लेकिन देखो पहला स्लाख्तोफर मंगर की रात में यानी कि हुआ है, यानी कि चोट आया है vuurwerk से। ब्रांडवेयर फोरलेक्टर जो है इलरिख कोच ये बता रहा है अखबार को कि 69 साल की 69 यार के एक औरत ना vuurwerk से घायल हुई है। ये औरत मंगर को करीबन 9 बजे रात को अकादमी हर्ज को इनको पहुंचाई गई है बहांदलिंग के लिए, इलाज के लिए। और इनको चोट आया है vuurwerk से, जहां पर कुछ नौजवान लड़के vuurwerk दाग रहे थे और ये उस आसपास में थी और ये vuurwerk जाकर इस तरह से इनको लगा कि इनको घायल किया। अब इलाज के लिए spoedeisende hulp पहुंचाई गई। यह भी आपको बता दें कि aandeelhouders de Surinaamse bank gaan nog even moeten wachten op dividend। आप जानते हैं डिविडेंड जो इन लोगों के हक होता है, यानी कि जो इन लोगों को मिलना चाहिए। डिविडेंड कहिए इन लोगों को जो पैसा वहाँ रखते हैं और फ़ायदा जो होता है इन लोगों का वेंस के अलावा इन लोगों का जो रेंट कहिए मिलना चाहिए। तो सूरीनाम से बैंक फरखादर किए हैं और फरखादर करने के बाद ये डिविडेंड जो इन लोगों को देना चाहिए था ये वक्त में हमेशा जो होता था नहीं हो पाया। अलखमीन फरखादर में aandeelhouders जो है कल शाम की वक्त में यानी मंगल की शाम के वक्त में फिनंशियल इंस्टेलिंग afgeweken यानी फिनंशियल इंस्टेलिंग जो बैंक का है सूरीनाम से बैंक का, ये लोग उस बातों पर हटकर दूसरी बातें सामने लाया। लेकिन इसके सिलसिले में अभी नहीं ऐलान किए हैं कि कब इन लोगों को यानी कि यह डिविडेंड दी जाएगी। तो भैया देखो हर चीज़ के लिए तो इंतज़ार होता है। लोग कहते हैं खुदुल्त, तो खुदुल्त रखो, मिलेगा। verruiming belastingvrije grens op lonen is dode mus। तो जो verruiming belastingvrije grens जो और बढ़ा दिया गया है, जहाँ पर लोग यानी कि और ज़्यादा आमदनी होने पर belasting भरना पड़ेगा, तो ये कहता है dode mus यानी कि एक मरा हुआ बात है। करीबन 7 से लेकर 80% ambtenaar जो साल आ में इन लोगों को अंदर आते हैं worden blij gemaakt met een dode mus als de belastingvrije grens lonen worden verruimd van SRD 2646 per jaar naar 48.000। तो यहाँ से 2000 से 48,000 हटा कर रख दिया, वहाँ से लोग यानी कि belasting भरेगा। maandbasis is dat van SRD 250 naar 4000। तो महीना में जिन लोगों को आमदनी 2020 से लेकर 4000 रुपया तक है तो हैफिंग कॉर्टिंग इन लोगों को जो होना चाहिए
हैफिंग कॉर्टिंग 750 रुपया का एक महीना, ये तो अब हटा दिया गया है, ये निकल गया है। द लोन belasting wordt van 0 vanwege de nieuwe regeling en de heffingskorting komt weg te vallen। तो अब न्यूअर regeling, नया regeling जो कायम की गई है, इसके सिलसिले में ये हैफिंग कॉर्टिंग अब नहीं होगा, ये निकल गया। Dit komt erop neer dat de mensen geen enkele verschil zullen merken op hun inkomsten। मतलब ये है कि अपने इनकमsten आपके कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा भैया ना, ये भी होता है। geen uitgebreide ओरुयारी सालाना की तरह, आप जानते हैं आखिरी में जिस तरह से लोग हंगामा के साथ जश्न मनाते हुए ओरुयारी को अलविदा कहते हैं, इस साल में अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोविड-19 besmetting अब ज़्यादा हो रहा, चढ़ रहा है। ये सबब है, बच्चों को, बहुत सी बच्चों को ये वायरस भी पकड़ लिया है। और ये हालात जो है इस वक्त में zorginstelling, ziekenhuis वगैरह जहाँ पर लोग काम करते हैं, medisch zorg वगैरह जिन लोगों के ऊपर होता है, इन लोगों को इलाज देने के लिए, तो भैया यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब इन लोगों को ऊपर दबाव होता है besmetting की सबब से। Om de situatie beheersbaar te houden gelden van nu aangescherpte COVID-19 maatregelen in het land, यानी कि अब कोविड जो चढ़ रहा है तो verscherpte maatregelen और ज़्यादा कड़ी मातरीकल ली गई है इसके सबब से, यानी कि इसको रोकने के लिए। और लोगों को, यानी कि मतलब ये है कि जिस तरह से आप अपना इधर उधर vrijheidsbeweging जिसे लोग बोलते हैं ना, bewegingsvrijheid, ये आप के लिए कुछ कम होगा। van de mens tot zekere mate weer zullen beperken zodat verre besmetting kan worden voorkomen। और ये सबब इसका यही है, हम समझते हैं, लोग समझते हैं कि आपके beperking ज़रा से होगा, यानी कि अपने इधर उधर अपने को घसकाने के लिए कुछ मुसीबत होगा, लेकिन ये आप ही की भलाई के लिए, क्योंकि besmetting जो है इसको रोकने के लिए ना, ये क्या कहता है, ये मातरीकल ली गई है। तो ये कुछ बातें हैं। और दखबलात आज तो नहीं है, दखबलात में कुछ मुसीबत है, वहाँ पर स्टोरिंग वगैरह जिस तरह से बताई गई है, तो टाइम से निकाल कर ये बातें हम आपके सामने रखने हैं। Gewapend rovers schieten 2 mannen dood, यानी कि डाकू लुटेरा 2 लोगों को खून कर दिया है। 2 लोग कल इन लोगों के ऊपर गोली चलाई गई है और डाकू लोग इनके ऊपर गोली चलाई है वहाँ पर रेडी दोती की आसपास में। 2 andere raakten zwaar gewond en moeten met de ambulance worden afgevoerd, यानी कि 2 लोगों को और गोली लगा इस तरह से कि इन लोगों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के ज़रिए ziekenhuis को पहुंचाई गई। Dronken man vergeet huisadres en wordt beroofd, एक आदमी जो शराब इतना पी रखा था, इतना ज़्यादा नशे में था, धुत था नशे में कि अपना एड्रेस, अपने रहने की जगह भूल गया न। ये आदमी इतना शराब मंगर की रात के वक्त में वानिका में इनको लूटा गया है। तो लुटेरा लोग ने देखा भैया ये हम लोगों को मौका है, पुकार कर रहा है ये आदमी कि आओ लूटो हमको। तो भैया शराब इतना पिया है कि डाकू लुटेरा लोग ने देखा और एक लुटेरा rover reed weg met de auto van de dronkenaard, van de dronkaard, भैया उनका मोटर गाड़ी भी लेकर एक लुटेरा डाकू ऐसा किया कि जैसे कर बाप ये मोटर गाड़ी खरीदा था, ये लुटेरा न लेकर भाग गया। फरकलारिंग जो ये दिया है न, तो घर से निकला मोटर गाड़ी लेकर, लेकिन पंडित पलटन तिवारी वक्त में इतना शराब पिया था न कि करीबन 9:30 बजे ये आदमी वहाँ से दोस्तों के पास निकला घर जाने के लिए और अपना एड्रेस भूल गया। तो भैया जब एड्रेस भूल गया तो तितनुफो कनाल वक्त रिक्तिंग सुमात्रा वक्त की तरफ इनको जाना था न। वहाँ से जब गुजर रहा था द autobestuurder stopte langs de weg omdat hij vanwege de dronkenschap niet verder kon rijden। इतना शराब पिया था कि आगे मोटर गाड़ी और नहीं चला पाया था। तो लुटेरानों ने मौका पाया और इस आदमी को लूटा। मन mishandeld en ontvoerd, एक आदमी इनको मिसहैंडल किया, मारा पीटा। और यह है इलाका सारामाका में 2 आदमी कहा जाए, लुटेरा डाकू जानवर न, 2 इनको मारा पीटा और इनको अगवा कर लिया, ontvoer किया। onderzoek से पता चला है न ये लोग, ये दोनों, hij zei te weten wie de woning van zijn compaan had ingebroken। तो बोले इनको पता था कि इनका साथी का किसने घर तोड़ा है और ये सबब er zou 3 keer zijn gebroken in het huis van een van de verdachten। De verdachten bonden het slachtoffer vast en sloegen hem ook। ये सबब इसका यही कि आदमी
इनको बोला कि यही आदमी जो तोड़ पाड़ कर लूटा था और इस सबब है कि पकड़ कर इनको मारा पीटा और मैसांदल किया। और बहुत सी खबरें हैं दोस्तों, हम क्या क्या आपके सामने रखें। एक ही बात है कि अब पुराना साल कल के लिए आने वाले हैं और बहुत से लोग जश्न की मूड में हैं ना, जश्न की मूड में हैं। और इतना मूड न करो कि आप ऊपर कूद न, तो भैया हिफाजत से जो भी आपको करना हिफाजत से करो ताकि मुश्किलात ना हो और यहाँ से आपको तमाम खुशियाँ खुशनसीबी भी पेश की जाती है। तमाम खबरें जो आज के लिए अभी अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए, जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो भैया हमारे लिए रही किशोर साहब विशन के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मिलाह।